मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा में जहां पर उपचुनाव होना है और इसी बीच हमसे मिल जाते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि साइकिल से चल करके कुशीनगर से यहां पर पहुंचे हुए हैं। छाए हुए थे मोदी जी, जिससे भी पूछे वो कहता था मोदी मोदी मोदी। सब लोग पागल हो गए थे। इससे पहले घोसी गई थी यह साइकिल। घोसी में भी ऐतिहासिक जीत हुई, 50,000 के लगभग से सुधाकर सिंह जीते। मैनपुरी डिम्पल भाभी जीती, खतौली गई थी, वहाँ भी जीत हुआ। बीजेपी वाले अस्पतालों में चले जा रहे हैं मोबाइल लेकर के और भाजपा का सदस्य बना दे रहे हैं। कि अब तमाम जो लोग हैं देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आप क्या मतलब ये साइकिल कब से चला रहे हैं और क्या मतलब हमेशा साइकिल ही चलाते हैं या फिर और कुछ भी आपका व्यवसाय है? कि हम राम को लाए हैं। ये बताइए, बाप बेटा को पैदा करता है कि बेटा जो है कि बाप को पैदा करेगा? राम सबको पैदा किए हैं, राम को कौन लाने वाला है? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका और अब तो तारीखों की डेट भी बढ़ा दी गई है। पहले 13 नवंबर को चुनाव होना था, 20 नवंबर को डेट बढ़ा करके कर दिया गया। चूँकि अब ये रीजन बताया गया कि बीच में तमाम त्यौहार हैं और त्यौहार को ध्यान में रखते हुए डेट को भी बढ़ा दिया गया। लेकिन हम लोग मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा में जहाँ पर उपचुनाव होना है और इसी बीच हमसे मिल जाते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि साइकिल से चल करके कुशीनगर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इनके बोर्ड पर भी आप देख पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है कि जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद। और माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। और मिर्जापुर मझवा उपचुनाव से सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिबिंद जी के पक्ष में प्रचार के लिए कुशीनगर से साइकिल यात्रा। कन्हैया निषाद स्टार प्रचारक हैं। खेलो इंडिया जीतो मोबाइल नंबर है और लहर बड़ी करारी है, साइकिल सब पर भारी है, ऐसा इनका टैगलाइन है। इनके इस बोर्ड पर भी आप देख पाएंगे। इन साइकिल पर दिखा दीजिए कि पहले सबसे पहले है क्या क्या। आप सामने देख पाएंगे समाजवादी झंडा है और एक स्पीकर भी ये लिए हुए हैं। और पीछे अगर आप जाएंगे तो पीछे भी दिखा सकते हैं कि ये सब इस बॉक्स में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जो है कि बाजा है, अच्छा, जिसमें साउंड चलता है, बैटरी है, ये सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल है। इसमें हमारे चादर कंबल कपड़े हैं और हवा भरने वाला पंप है। तमाम अपना जो है कि ये स्टार प्रचारक की दुनिया है इसमें जी। ये जहाँ शाम हो जाता है वहीं मैं विश्राम कर लेता हूँ, सारी व्यवस्था हमारे पास है। चलिए उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले इन सब तमाम टैग लाइनों के बारे में बताइए। इधर क्या लिखा गया? इधर समाजवादी जन संदेश जी, जन संदेश, जन संपर्क क्रांति परिवर्तन साइकिल रथ यात्रा। ये हमारी चल रही है 2022 से ही। अच्छा, देखिए 22 में भी अच्छा परिणाम रहा और 24 में तो कहेंगे ही नहीं। एक नंबर तो यूपी में, लेकिन देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है। इधर भी आपने कुछ लिखा है, इधर से थोड़ा इसको दिखाइए कि माननीय डिम्पल यादव जी जिंदाबाद, यूपी का जनादेश आ रहा भैया अखिलेश। कन्याओं को दिया धन, बेरोजगारों को दिया भत्ता और धन्य थी समाजवादी मुखिया। और तेरी ये समाजवादी सत्ता, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, ऐसा इनका लाइन है। आप देख पाएंगे इनके इस बॉक्स में रखा है। और एक साइकिल से आप देख पा रहे हैं कि ये साइकिल से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उनसे आप अपील कर रहे हैं और अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाहें परिचय ही आप अपना बता दीजिए। जी पत्रकार महोदय, मेरा नाम कन्हैया निषाद है। भगवान बुद्ध की धरती मैं कुशीनगर से हूँ और 331 किलोमीटर यात्रा करके 7वां दिन आज यहाँ मझवा विधानसभा में कछवा बाज़ार में पहुँचा हूँ। अभी मैं आया हूँ और अभी आप लोगों से मुलाकात हो गई है, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सोशल मीडिया ही ऐसी चीज़ है कि मोदी जी को इन्होंने ही आप ही लोग लाए थे और आप ही लोग हटाएंगे भी। बिल्कुल छाए हुए थे मोदी जी, जिससे भी पूछे वो कहता था मोदी मोदी मोदी। सब लोग पागल हो गए थे, लेकिन मोदी जी 10 साल में ऐसा कर दिए, अब लोग ही जो है कि घायल हो गए हैं जी। उस समय आपके नेताजी भी मोदी के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे, वो कह रहे थे कि बच के रहना अखिलेश से, कभी मत भीड़ना। अब देखिए भीड़े 24 में घायल हो गए मोदी जी। बिल्कुल विकलांग सरकार चल रही है, कब गिर जाएगी, कब बैसाखी उठा लेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। यही नेताजी कहते कि यूपी में बच के रहना, कि झूठ कम बोलना यूपी में, पूरे देश में बोलना। वो कहते कि हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है। आप पत्रकार हैं, मीडिया है, आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको गंगा जी कितनी बार बुलाई हैं? हम लोग तो नज़दीक के ही हैं। वो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान छोड़ करके यूपी में आए थे, तो उनका वह जो है कि एक गुफा था जिसे छोड़ दिए थे। और कहना यह है कि मोदी जी जब आए थे तो कहे थे कि जो गन्ने का पेमेंट है 14 दिन में हम दिलाएंगे किसानों को।
देखिए, किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल हो ही नहीं सकता। मैं जिस ज़िले से हूँ, कुशीनगर से, मेरा कप्तानगंज शुगर मिल है और जो है कि 44 करोड़ रुपया इस समय किसानों का बाकी है, और चीनी मिल भी बंद हो गई और मिल मालिक तो फरार हो गया। बताइए, इतना पूंजी किसानों का लग गया, किसी की शादियां टूट गई हैं, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, तमाम दिक्कतें आई हैं। इस समय खाद बीज का दिक्कत है, कैसे जो है कि समस्या हल होगा। तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे ये सब बातें बता रहे हैं जिससे कि वो आपकी तरफ आकर्षित होकर वोट देने का काम करें। जी, सच्चाई बताया जा रहा है। भाई 10 साल मोदी जी ले लिए, 7.5 साल तो योगी जी को हो गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं जब इधर से आया हूँ, सेवापुरी विधानसभा बगल में था, सड़कें इतनी टूटी हुई थी कि मुझे 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये अपना समाजवादी रथ लेकर के, ये समझिए 1 कुंटल प्लस की हमारी साइकिल है और सारा सिस्टम से लैस है। यह आपको बता दूं कि 40 लोकसभा क्षेत्रों में मैं गया था, 24 में, और 40 में संभवतः 31 सीटें फाइनल हुई समाजवादी पर। जहां ये जाती, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ आया हूँ, इतिहास बन के बनाएगी ये साइकिल और दौड़ेगी, इतना तेज दौड़ेगी कि लखनऊ जाकर के रुकेगी। डॉक्टर ज्योति बिंद विधायक यहाँ से बनेंगी। इससे पहले घोसी गई थी यह साइकिल, घोसी में भी ऐतिहासिक जीत हुई, 50,000 के लगभग से सुधाकर सिंह जीते। मैनपुरी डिम्पल भाभी जीती, खतौली गई थी, वहाँ भी जीत हुआ। मतलब इसका वो है, ये नेताजी का दिया हुआ साइकिल है और नेताजी हमेशा साइकिल से ही चला करते थे। जी चलिए, देखिए, इनका कहना है कि नेताजी का दिया हुआ साइकिल है जिसको लेकर के ये मझवा विधानसभा के उपचुनाव में अब ग्राउंड पे उतर चुके हैं और लोगों तक पहुंचना और सबसे यही प्रयास कर रहे हैं कि वोट मिल जाए। क्या लोगों से बातचीत हो रहा है? जी, लोगों से बातचीत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याओं का यहाँ भरमार पड़ा हुआ है। सड़क से लेकर के पेयजल की व्यवस्था, इस समय खाद बीज की तमाम संकट है। जिस तरह से बीजेपी पकड़ पकड़ करके सदस्यता बना रही है, अगर थोड़ा प्रयास करती, किसानों को खाद बीज दिलवा देती तो बहुत अच्छा रहता। ये बीजेपी वाले अस्पतालों में चले जा रहे हैं मोबाइल लेकर के और भाजपा का सदस्य बना दे रहे हैं। कई जगह तो ऐसे सुनने मिला है यार। लोग सोचे कि भाई ये तो आए हमारा कुछ दवा दारू की व्यवस्था के लिए, लेकिन ये तो हमको सदस्य बना दिया। तो बताइए, जबरदस्ती सदस्य बनाने से वोट नहीं मिल जाएगा? सबसे बड़ी पार्टी भी कहते हैं लोग बीजेपी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में धाराशाही हो गई। हमारी 43 सीटें इंडिया गठबंधन की आई है, 10-11 सीटें में उसने बेईमानी कर लिया। अगर वो भी रहती तो आज सरकार नहीं बनती। सरकार तो जो है कि इंडिया गठबंधन की बनती और लोगों के खाते में खटाखट 8,000 रुपया जो आता भी है, आता। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है हुआ था 13 नवंबर को, लेकिन अब डेट बढ़ा के 20 नवंबर कर दिया गया है। तभी अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि टालेंगे तो हारेंगे। बिल्कुल। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो देखिए, जो युद्ध से और अखाड़े से भागता है वही हारता है, लड़ने वाला कहाँ हारता है। अगर उनको लड़ना होता तो जब जम्मू कश्मीर हरियाणा का चुनाव हुआ, उसी के साथ इसका चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ नहीं कराए। अपना ग्राउंड जीरो तैयार कर रहे थे, बना रहे थे कि हम कैसे जीतेंगे। और सबसे ज़्यादा फंसा दिया उनको मिल्कीपुर। ये 9 सीट नहीं, उनको मिल्कीपुर दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर को हटा दिया। भारत में नहीं, विश्व में जो है कि भाजपा का नाम जो है कि खराब हो रहा है कि भगवान राम को लाते हैं, मंदिर करोड़ों करोड़ों का मंदिर बनवाए हैं, अरबों का। अगर अस्पताल बनवा दिए होते, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय बनवा दिए तो कितना अच्छा काम होता। भगवान को लाओ, भगवान तो सबके हैं। हर घर, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें भगवान की आस्था न हो, उनका अपना मंदिर न हो, है कि नहीं? हर घर में, सभी घर में है। चलिए, देखिए, अब तमाम जो लोग हैं देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आप क्या मतलब ये साइकिल कब से चला रहे हैं और क्या मतलब हमेशा साइकिल ही चलाते हैं या फिर और कुछ भी आपका व्यवसाय है? जी, मैं जो है कि अखिलेश यादव जी का फैंस हूँ और जब तक सरकार नहीं बनेगी साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो खर्च कैसे चलता है आपका और आपके परिवार का? ये खर्च क्या, इसमें तो डीजल पेट्रोल भी नहीं लगने हैं, हवा से चलना है। अभी देखिए, टायर भी घिस जाएगा। 320 किलोमीटर आप चला के आए हैं जी। और फिर घर बार भी तो होगा आपका? है, बिल्कुल। परिवार वाले क्या? सब है। परिवार में जाता हूँ 2 महीना में, अपना मेंटेन करता हूँ, बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी करके फिर अपना निकल जाता हूँ। बच्चे भी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो सारी जिम्मेदारी अखिलेश भैया जी पर आ जाएगी। जैसे उन्होंने रोजगार दिया है, बहुत से रोजगार दिए। आपको देखिए, जो रोजगार से वंचित रह गए उनको जो है कि बेरोजगारी भत्ता दिया। हमारी बहनों को जो है कि उन्होंने कन्या विद्या धन दिया। तमाम जो है कि लोगों को जो इंटर पास किए हैं बच्चे बच्चियाँ, उनको लैपटॉप दिया। तो ये भाजपा में आपको नहीं लगता कि कुछ ये तमाम जो योजनाएं चल रही हो कोई भी आपको अच्छी लगती हो?
अब भाजपा की कोई योजना तो धरातल पर तो है नहीं, ये कोई योजना नहीं। हाँ, ये धर्म और हिंदू जैसे मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही ये सब गाते रहते हैं। जब आप मुद्दे की बात करेंगे तो धर्म पर चला जाएंगे कि हम राम को लाए हैं। ये बताइए, बाप बेटा को पैदा करता है कि बेटा जो है कि बाप को पैदा करेगा? राम सबको पैदा किए हैं, राम को कौन लाने वाला है बताइए? पता नहीं कितने युगों युगों से राम जी विराजमान है अयोध्या में, और जो है कि पूरे भारत में, विदेशों में भी राम जी को लोग जानते हैं। तो ये कैसी लाइन देखा, आप देखे होंगे पोस्टर में, मोदी जी इतने बड़े पहाड़ जैसे हैं और राम जी छोटे हैं, उंगली पकड़ के लेकर चल रहे हैं। कितने जो है कि दुख की बात है। मोदी जी राम को ले जाएंगे? राम जी सबको, इसीलिए राम जी से देखा नहीं गया। जिस तरह से भगवान राम ने सेवरी के घर में जा कर के जूठे बैर खाए थे, उसी तरह अवधेश पासी को भगवान राम ने वहाँ से जिता कर दिखा दिया कि असली राम का भक्त जो है कि अवधेश पासी है, तुम लोग पाखंडी है, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। चलिए, जाते जाते जो तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मझवा विधानसभा की जनता से? मैं यही आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ, 350 किलोमीटर साइकिल चला करके, कि ज्योति बिंद जो है कि यहाँ से प्रत्याशी हैं, आप लोग उनको विजय श्री दिलाइए। और जो है कि सेमीफाइनल चल रहा है, 27 में फाइनल होगा, और इस जो है कि निकम्मी सरकार को यहाँ से बिल्कुल हटाना है। तो देखिए, हमारे साथ साइकिल यात्रा पर निकले कन्हैया निषाद जी थे, जो कि कुशीनगर से चलकर इसमें मझवा विधानसभा के उपचुनाव में पहुंचे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इनका कहना है कि 2027 का जो फाइनल है उसका सेमीफाइनल अभी चल रहा है। अगर ये लोग बहुमत पाते हैं तो इनका कहना है कि हम लोग फाइनल भी जीत करके दिखाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या मझवा विधानसभा से डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव जीत करके विधानसभा जाती हैं या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ की जनता हैं तो भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा बेस्ट लगता है।